साथियों, शाला दर्पण पर स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल जारी हुआ है और अब सभी कार्मिकों की जो ड्यूटी है और ड्यूटी के जो ऑर्डर होंगे वह ऑनलाइन जनरेट होंगे। और ये ड्यूटी के ऑर्डर हम किस प्रकार से जनरेट करेंगे और स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल क्या है, किस प्रकार से काम करेगा, इसकी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया और इसके बारे में और इसके उद्देश्यों के बारे में आपको पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दिखाते हैं संबंधित जो ऑर्डर है वह। साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग के कार्मिकों को विभिन्न विभागीय अन्य कार्यों की ड्यूटी लगाने के लिए स्टाफ ड्यूटी जो मॉनिटरिंग मॉड्यूल में क्रियान्वित किए जाने के संदर्भ में एक आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है। और इसके अंतर्गत बताया गया है कि स्कूल शिक्षा के कार्मिकों को पीओ ब्लॉक जिला संभाग राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा अल्प अवधि के लिए विभिन्न जो प्रयोजनों से विद्यालय कार्यालय में लगाने तो समय समय पर आदेश प्रसारित किए जाते हैं, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग और कार्य की सुगमता के मद्देनजर जो शाला दर्पण पोर्टल पर देखिए साथियों, यहाँ पर जो दे रखा है शाला दर्पण पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगा स्टाफ जो ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल का प्रारंभ किया जा रहा है। इस मॉड्यूल के जो उद्देश्य हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहला दे रखा है आपके पास में यहाँ कि ऐसे ही प्रकृति के कार्यों के लिए कार्मिकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। किसी भी कार्य विशेष के लिए आवश्यकता से अधिक नियोजन को रोका जा सके। एक कार्मिक की एक समय पर ड्यूटी दोहरान न हो सके और कार्य के अनुरूप योग्यता वाले कार्मिक उपलब्ध हो। और यहाँ दे रखा है रिपोर्ट के विश्लेषण से नियमित रूप से ड्यूटियों पर जो जाने वाले कार्मिकों की जानकारी यहाँ पर देनी रहेगी। और इस तरह से ये जो पॉइंट है ये दे रखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ दे रखा है उक्त मॉड्यूल के द्वारा पीओ ब्लॉक जिला संभाग राज्य स्तरीय कार्यालय स्तर से यदि परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण विज्ञान मेला खेलकूद गतिविधि चुनाव कार्य प्रशिक्षण शोध कार्य विधानसभा कार्य परीक्षा आयोजन आपदा प्रबंधन उत्सव कार्यशाला आयोजन अन्य जो कार्यालयों की यात्रा और अन्य उद्देश्यों तो किसी भी कार्मिक को अधिकतम 15 दिवस के लिए अन्य विद्यालय कार्यालय में भेजा जाता है तो संबंधित कार्मिक को आदेश शाला दर्पण पोर्टल के उक्त मॉड्यूल के माध्यम से भेजे जाने के लिए कार्य को उल्लेख यहाँ पे करते हुए ऑनलाइन जो जनरेट किया जा सकेगा। कार्य के अधिकतम होने की स्थिति में मॉड्यूल में के माध्यम से पूर्व नियत अवधि के अधिकतम 15 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा। भविष्य में कोई भी आदेश इन जो अल्पकालीन कार्यों के लिए ऑफलाइन जारी नहीं किया जाएगा। मॉड्यूल का यूजर मैनुअल संलग्न किया जा रहा है। और यहाँ पर दे रखा है मॉड्यूल में कोई तकनीकी समस्या के लिए आपको जो मेल आईडी दे रखी है, संपर्क नंबर दे रखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो मॉड्यूल है यूजर मैनुअल दे रखा है। देखिएगा यहाँ जो आपके सामने जो मॉड्यूल दे रखा है इस मॉड्यूल के अनुसार यहाँ पर जो आपको सबसे पहले स्कूल जो लॉगिन करना है। देखिए सर, तो यहाँ पर स्कूल जो ऑफिस लॉगिन करना है इसमें आपको मिलेगा। और ऑफिस के अंदर आपको यहाँ पर जो मिलेगा माई ऑफिस और इसके अंदर आपको जो ओपन स्टाफ ड्यूटी जो मॉनिटरिंग मॉड्यूल आपको खोलना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको देखने को बोलेगा सेलेक्ट पर्पस, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पर्पस। यहाँ पे दे रखा है आपके पास में जो कि नंबर ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द डेट और डेट यहाँ पे टू द डेट, कब से कब तक का दे रखा है। ड्यूटी लोकेशन इन द स्टाफ ड्यूटी ऑर्डर जो डिटेल है स्क्रीन के ऊपर देख रखा है। सिलेक्शन फॉर द ऑर्डर कॉपी तो दे रखा है, सबमिट करनी पड़ेगी आपको पास में। और इसके बाद जैसे सबमिट करेंगे तो इफ़ एनी करेक्शन रिक्वायर्ड देन द यूज़र एडिट ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सीधे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन द स्टेप नंबर 1 गो द स्टेप नंबर 2, आपको मेंबर को ऐड करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑर्डर फॉर ऐड एम्प्लॉय इन ऑर्डर उसमें करना पड़ेगा सर्च जो एम्प्लॉय बाय द जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसमें। फिर चेक जो आपके पास में दे रखा है कि यहाँ पर एम्प्लॉय बाय द अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, चेक मार्क फॉर द एम्प्लॉय जो सेक्शन है उसमें। प्रेस ऐड जो एम्प्लॉय ऑफ बटन दे रखा है। यूज़ डिलीट बटन टू रिमूव एनी एम्प्लॉय फ्रॉम द लिस्ट दे रखा है। जनरेट ऑर्डर करना पड़ेगा और ऑर्डर ड्राफ्ट विल शो ऑन द स्क्रीन हो जाएगा आपके पास में। एंटर फाइल ऑर्डर नंबर ऑफ द फाइल ऑर्डर डेट दे रखे है और यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आपको पास में यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक ऑप्शन है और मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलूँगा। देखिए सर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है
वो आपके पास में माई जो ऑफिस है इसके अंदर आपको दिखाई देगा। साथियों, सबसे पहले आपको स्टाफ ड्यूटी डिटेल है और ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस पेज पर आना होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो कि पर्पस देखने को मिलेगा। पहले पर्पस करना पड़ेगा, फिर इसका सब पर्पस आपको करके डेट आपको करनी पड़ेगी। जिससे पर्पस में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रखे हैं। परीक्षा पत्र निर्माण दे रखा है, परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण दे रखा है, विज्ञान मेला, खेल गतिविधि, चुनाव और डाइट प्रशिक्षण संदर्भ व्यक्ति, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप जो भी अप्रोप्रिएट है पहले वो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार से डिटेल दिखाई देगी। देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा पहले जो पर्पज़ है, फिर इसका सब पर्पज़ यहाँ पे आएगा, कितने दिन के लिए है, कब से कब तक का है, वो डेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको जैसे यहाँ पर करेंगे तो एक जो सब ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है आपको यहाँ फिल करने हैं, और ये जो आपके ऑर्डर कॉपी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो कौन सा जो विभाग है इसके अंतर्गत। देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ पर ऑर्डर कॉपी के अंदर जिला कलेक्टर और यहाँ पर दे रखा है जो पंचायत प्रारंभ शिक्षा अधिकारी ग्राम पंचायत यहाँ पे दे रखा है। और ये करके आपको नीचे दे रखा है सबमिट का ऑप्शन। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से स्क्रीन पे दिखाई देगा ड्यूटी ऑर्डर जनरेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। और ये जनरेट होने के साथ ही आपको इसमें जो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा। और यदि इसमें आपको लग रहा है कि कोई करेक्शन है तो एडिट की सहायता से इस पर करेक्शन कर सकते हैं। अगर गलत जनरेट हो गया तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और टोटल डिटेल आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस कंप्लीशन के बाद में आपको एम्प्लॉय को ऐड करना पड़ेगा। एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए स्टाफ ड्यूटी ऑर्डर के अंदर आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके अंतर्गत आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जो कि स्टाफ का सिलेक्शन करने का ऑर्डर दिखाई देगा। इसमें आप स्टाफ को बहुत तरह से देख सकेंगे। सबसे पहला दे रखा है नेम के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट आईडी के, मोबाइल नंबर से और स्कूल जो आईडी के यहाँ से सर्च कर सकेंगे। सर्च का ऑप्शन भी आपको यहाँ दिखाई दे देगा, जिससे कि आप जो व्यक्ति है उसको आराम से सेलेक्ट कर सकेंगे। इसके सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपको यहाँ जो टीचर्स है वो सभी दिखाई देने लग जाएंगे। और यहाँ पर जो ड्यूटी जो आपके पास में डेली जो लोकेशंस है और ड्यूटी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करके आप एक्शन बटन के अंदर क्लिक करके उसको यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये ऐड हो चुके हैं, और जो बाकी है उनको डिलीट के ऑप्शन की सहायता से डिलीट भी कर सकेंगे। नीचे कैंसिल का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इतना होने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन पर इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा कि किस प्रकार से जो ड्यूटी है और उनके जो ऑप्शंस है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ आप एक एक करके देखेंगे तो जो डिटेल है ये सभी जो एम्प्लॉय है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हेडक्वार्टर जो सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर है उसके द्वारा जो ऑर्डर है ये आपके सामने यहाँ पे जनरेट होकर दिखाई दे रहा है कि दिनांक कब से कब तक का है, ड्यूटी का स्थान कहाँ से कहाँ पर रहेगा, और सेवा अभिलेख के अनुसार पदस्थापन कहाँ है। देखिए, सेवा के अनुसार पदस्थापन कहाँ है और अब ड्यूटी के अंदर कहाँ रहेगा, कौन सी डेटेड को रहेगा। इस प्रकार से ये डेट आपके ये जनरेट हो जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन भी निकलेगा। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप, और देखिए बाकी सभी चीज़ें आपके यहाँ पे दे रखी है, और फाइल नंबर और जो ऑर्डर जो नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकेंगे आराम से कि भाई ऑर्डर नंबर कहाँ पे दे रखा है। देखिए, जो ऑर्डर का नंबर आप यहाँ पे आसानी से फीड कर सकेंगे कि ऑर्डर नंबर क्या है और जो फाइल ऑर्डर डेट है वो क्या दे रखी है, और नीचे लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ ही मैंने आपको बताया था कि प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार ये ऑर्डर है आपका जनरेट हो जाएगा कि इस तरह से ये जो ऑर्डर है जो ऑनलाइन ऑर्डर है वह जनरेट हो जाएगा। और मैंने कहा कि प्रिंट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप आसानी से इसकी प्रिंट भी लेकर आपके रिकॉर्ड के अंदर संधारित कर सकेंगे और जो शिक्षक है संबंधित शिक्षक उसको भी यहाँ पे भेज सकेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से रहने वाली है। देखिएगा, जैसे ही हम इसको लॉक करेंगे तो लॉक की जो डिटेल है आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। लॉक हो चुका है, और लॉक होने के बाद अब व्यू एक्शन के अंदर वापस प्रिंट का ऑप्शन हमारे को देखने को मिल जाएगा। हम इसको देख सकेंगे और कब से कब तक का जो ऑर्डर है ये जनरेट इसमें हो चुका है। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि किस प्रकार से आप ये ऑर्डर जनरेट करेंगे। अभी ये जो कुछ सिस्टम पर ही चल रहा है, जैसे ये सभी सिस्टम पर लागू हो जाएगा तो
मैं आपको पूरा इसका लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको सभी अपडेट इसमें देखने को मिल जाएंगे।